वजह तलाश करो अपनी हार की। किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। कुछ अपनों को पराया तो कुछ परायों को अपना कर गया। देखते ही देखते इस तरह एक साल गुजर गया। बीत गया जो साल उसे भूल जाए, इस नए साल को गले लगाए। करते हैं हम दुआ उस रब से आपके लिए, इस नए साल में आपके सारे सपने पूरे हो जाए। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज थोड़ा गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर ना हो तो जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। इसलिए अपने पिता की बात माना करो। वो थोड़े कठोर जरूर होते हैं, लेकिन जिंदगी की असली सीख वही देते हैं। अपनी कमजोरी सिर्फ उन्हें बताएं जो हर हाल में मजबूती से आपके साथ खड़े हो। क्योंकि रिश्ता हो या मोबाइल, यदि नेटवर्क नहीं हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे। लोग पैदल चलेंगे और हम उनके कंधों पर। ये वक्त भी बड़ा अजीब है। यदि उसके साथ चलो तो इंसान की किस्मत बदल देता है, और यदि उसके साथ ना चलो तो इंसान को ही बदल देता है। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं देखता। लेकिन एक बात याद रखना, हर कामयाब सुबह के पीछे कई संघर्ष भरी रातों का अंधेरा होता है। कदर कर लो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं, वरना दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होंगे। कभी किसी के सामने सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे जरूरत नहीं, और जिसे यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। शमशान की राख देखकर एक ख्याल आया कि सिर्फ राख बनने के लिए इंसान कितना जलता रहता है। माँ ने सिखाया चीजों को सही जगह रखना, और बाप ने सिखाया लोगों को उनकी औकात में रखना। शमशान ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्हें लगता था कि ये दुनिया उनके बिना नहीं चल सकती। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंसान एक कारण से अकेला हो जाता है, अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जो लोग गम में मुस्कुरा सकते हैं वो लोग दुनिया की हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। वक्त के बीत जाने के बाद ही एहसास होता है कि जो छूट गया लम्हा वो बेहतर था। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। हमें भी सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हमें भी बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो दूसरे सहन करते हैं। वो गलती सबसे बड़ी गलती है जिसमें गलती का एहसास ना हो। मेरे किरदार को चाहे कितना भी आजमा दो, लेकिन उसके बाद की कहानी सिर्फ मैं ही लिखूंगा। इतना क्यों सिखाई जा रही हो जिंदगी, हमें कौन सा यहाँ सदियां गुजारना है। जमाने की नजर में थोड़ा अकड़ कर चलना सीखें। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। स्त्री कोई ब्रेल भाषा नहीं है जिसे समझने के लिए स्पर्श की जरूरत पड़े। स्त्री तो सांकेतिक भाषा है जिसे समझने के लिए मन की जरूरत है। औरत को हर वक्त उसकी अक्ल का ताना देने वाले लोग उसकी जरा सी अदा पर अपनी अक्ल खो देते हैं। औरत की इज्जत, किसान की जिंदगी और सैनिक की जान को छोड़कर इस देश में बाकी सब कुछ महंगा ही है। गुस्से के वक्त रुक जाना चाहिए और गलती के वक्त झुक जाना चाहिए, क्योंकि दोनों में फायदा आपका ही है। आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से होते हैं और बाकी आधे सच्चे लोगों पर शक करने से। बुरे वो लोग नहीं जो कहते हैं कि आप अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते। बुरी आपकी सोच है जो इस बात पर यकीन करती है। उन लोगों के सामने खुश रहिए जो आपको पसंद नहीं करते, ये उन्हें जलाने के लिए काफी है। आदमी अपना दुख तो किसी तरह बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उससे दूसरों का सुख बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हेलो ऐप डाउनलोड करें। मेरी औकात से ज्यादा मुझे कुछ मत देना मेरे मालिक, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। इंसान भी क्या चीज है, जानवर बोल दो तो चिढ़ जाता है और शेर बोल दो तो खुश हो जाता है। जी लो इस जिंदगी को जी भर के, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपके कार्यक्रम में सब होंगे, बस आप नजर नहीं आएंगे। हिम्मत इतनी थी कि समुद्र पार कर सकते थे, लेकिन मजबूर इतने हुए कि दो बूंद आंसुओं ने डुबो दिया। ये तीन बातें हमेशा याद रखना। यदि गलतफहमी को दूर ना किया जाए तो वो नफरत में बदल जाती है। जो इंसान आपके सामने दूसरों की बुराई कर सकता है, वही इंसान दूसरों के पास जाकर आपकी बुराई भी करेगा। पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो ये तीन बातें हमेशा याद रखना। जीवन में हमेशा बड़ी सोच रखना, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच कभी किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। हमेशा अपने काम को लेकर जिद्दी बनना, लेकिन जिद खुद से करना, दूसरों से नहीं। हमेशा सभी का सम्मान करना और हर इंसान से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करना, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई न कोई खास गुण जरूर होता है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता था, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत को न समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो साथ नहीं थे। अपने रब के फैसले पर भला शक कैसे करूं
अगर सजा दे रहा है वो, तो कुछ तो गुनाह किया होगा। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही ज्यादा खुश रहोगे। लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब आप उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। हमारा तजुर्बा हमको सबक ये सिखाता है कि जो मक्खन लगाता है वही चूना लगाता है। अपने बड़ों की बातें हमेशा ध्यान से सुने, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि गलत होने का अनुभव उनके पास आपसे ज्यादा है। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, मुस्कुराने के लिए रोना पड़ता है। यूं ही नहीं होता है सवेरा, सुबह होने के लिए रात भर सोना पड़ता है। असफल लोगों के 3 लक्षण जो आप में कभी नहीं होना चाहिए। सबसे पहला, ये अहंकारी होते हैं। ये अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं और सभी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे रावण और कंस। दूसरा, टाल मटोल की प्रवृत्ति। इन्हें कोई भी काम दिया जाए उसे ये हमेशा टालते रहते हैं और समय को बर्बाद करते रहते हैं। तीसरा, लक्ष्य का न होना। इनका खुद का कोई लक्ष्य नहीं होता है, इसलिए ये दूसरों के जैसे बनने की कोशिश करते हैं और फिर असफल हो जाते हैं। मैं इतना काबिल तो नहीं कि कोई मुझे अपना समझे, पर इतना यकीन है कि कोई अफसोस जरूर करेगा मुझे खो देने के बाद। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखे उस पर कभी विश्वास मत करना। जीवन में मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है और सत्य बोलने से दिल साफ रहता है। मुद्दतें लगी बुनने में ख्वाबों का स्वेटर, जब तैयार हुआ तो मौसम बदल चुका था। अपनी लंबाई का गुरूर है रास्तों को, लेकिन वो मेरे कदमों का मिजाज नहीं जानते। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम में आप पूरी दुनिया को संभाल लेते हैं। जब आपकी सोच बड़ी हो तो आपकी उम्र मायने नहीं रखती। किसी के बुरे वक्त में हंसने की गलती मत करना, ये वक्त है चेहरे याद रखता है। जीवन में एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे को परखने का नहीं। आपकी अंतिम गलती ही आपके लिए सबसे बड़ी सीख होगी। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सुनाना, वरना हर शख्स फितरत में बादशाह ही होता है। दोस्तों से अच्छे तो मेरे दुश्मन निकले जो बात बात पर कहते हैं कि तुझे छोड़ेंगे नहीं। याद ना करे तो ना सही, लेकिन ये तो पता चले कि नीयत खराब है या तबीयत खराब है। उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले या ना चले, अपनी उड़ान को जिंदा रखिए। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है ये देखने में हम इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है ये देखने का हमारे पास वक्त ही नहीं रहता। थोड़ा गुरूर भी होना जरूरी है जीने के लिए। किसी से ज्यादा झुककर मिलो तो पीठ का पायदान बना लेते हैं। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन यदि सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो टक्कर का खिलाड़ी होता है। जहां प्रयासों की ऊंचाई अधिक होती है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। इल्जाम तो सिर्फ कांटों पर लगेगा, ये सोचकर कई बार फूल भी जख्म दे जाते हैं। ऐसे लोग भी मेरे आसपास हैं जिनके दिलों में जहर और जुबान में मिठास भरी है। मुझे मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग बहुत पसंद है, क्योंकि वो खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज्यादा सोचते हैं। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। ढूंढना ही है तो अपनी परवाह करने वालों को ढूंढो, आपका इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी है, पल भर में इंसान याद बन जाता है। कुछ लोग तो आपसे सिर्फ इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी इज्जत करते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की हकीकत को समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो, कभी उस तराजू पर अपने आप को रख के देखिए। कदर ही करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। जिन्हें अपने अंदर कोई गलती नजर नहीं आती, उन्हें दूसरों के अंदर गलतियों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अगर किस्मत को आजमाते आजमाते थक गए हो तो खुद को आजमाइए, नतीजे बेहतर मिलेंगे। मन में विश्वास रखकर कोई हार नहीं सकता, और मन में शंका रखकर कोई जीत नहीं सकता। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो दुनिया की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। जिंदगी के सफर में नींद ऐसी खो गई, हम तो सोए नहीं, रात थक कर सो गए। दर्द 2 तरह के होते हैं, एक आपको तकलीफ देता है और एक आपको बदल देता है। अब मत खोलना मेरी जिंदगी की पुरानी किताबों को। जो मैं था अब वो रहा नहीं, और जो हूं वो किसी को पता नहीं। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब होश आता है तो समय निकल जाता है। तू भी आईने की तरह बेवफा निकला, जो भी सामने आया उसी का हो गया। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो ये पता चला, जिसमें जमीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। जो मुझसे नफरत करते हैं शौक से करे, मैं हर इंसान को अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। यदि जिंदगी से आपको खुशियां नहीं मिल रही है तो जिंदगी आपको तजुर्बे जरूर दे रही होगी। खुशियां थोड़े समय के लिए हो सकती है, लेकिन तजुर्बे जिंदगी भर के लिए होते हैं। इसलिए अपने तजुर्बों से सीखिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए।
जीवन में बनना ही है तो किसी की हिचकियों का हिस्सा बनिए, किसी की सिसकियों का नहीं। कोशिश कीजिए कि आपके कारण किसी की आंखों में आंसू ना आए, नहीं तो वही आंसू आगे चलकर आपकी आंखों से भी आएंगे और हो सकता है तब तक वो इंसान आपके साथ ना हो। क्या कहती हो कि नफरत है तुम्हें हमसे? अरे क्या कहती हो कि नफरत है तुम्हें हमसे? ये तो बताओ कि इश्क था ही कब तुम्हें हमसे? अरे होली है, रंगों से मत डरना, रंग बदलने वालों से डरना। इंसान को अपनी औकात का पता तब चलता है जब उसे वहां से धोखा मिले जहां उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। ये दुनिया गोल है, याद रखना। आज तुम किसी को रुलाओगे तो कल तुम्हें भी रोना पड़ेगा। साइकिल का पैडल मारने में दिक्कत होती थी, इसलिए हमने मोटरसाइकिल ली। और आराम चाहिए था, इसलिए हमने कार ली। आराम ज्यादा हो गया तो पेट बाहर निकल आया, इसलिए हम जिम गए। जिम में उन्होंने हमें फिर से साइकिल दी। इसे ही कहते हैं लाइफ साइकिल। कमेंट करके बताइए कि इन 5 लोगों में से आप सबसे ज्यादा किसे प्यार करते हो। झूठ मत बोलना, जो भी हो दिल से बताना। आप सभी ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि रावण की मृत्यु श्री राम के हाथों हुई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम की मृत्यु कैसे हुई थी? चलिए मैं बताता हूँ। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण लक्ष्मण जी को सरयू नदी में प्रवेश करना पड़ा था और इसी बात से श्री राम बहुत ही दुखी थे। कुछ दिनों के बाद श्री राम भी सरयू नदी में प्रवेश कर गए और कुछ ही देर के बाद विष्णु भगवान का अवतार लेकर बाहर निकले। तो ऐसे हुई थी श्री राम की मृत्यु। इस बार गले नहीं दिल मिलाए। इस बार जो भी हमारे साथ है उसे अपना परिवार बनाए। इस बार बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में रह के दुआ करे कि सब जल्दी से ठीक हो जाए और हम सभी खुशी खुशी ईद मनाएं। छोटे थे तो बातें भूल जाया करते थे, दुनिया कहती थी याद रखना सीखो। बड़े हुए तो बातें याद रहती है, अब दुनिया कहती है कि बातें भूलना सीखो। अब आप ही बताओ कि क्या करें। यदि आप ये 6 बातें जान गए तो आप किसी भी इंसान को आसानी से जान पाएंगे। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है और बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है। इंसान की नजरें बता देती है कि उसकी सूरत कैसी है और उसका स्पर्श बता देता है कि उसकी नीयत कैसी है। यदि अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो अकेले रहना सीख लो, क्योंकि लोग तसल्ली जरूर देते हैं लेकिन साथ नहीं। तमाम गिले शिकवे भुला कर सोया करो यारो। सुना है मौत किसी को मुलाकात का मौका नहीं देती। जब लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, जब मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो कभी संभल कर चलते नहीं, और जब गिरते हैं तो पत्थर को दोष देते हैं। क्या हुआ? परेशान हूं कि अब क्या होगा, इसलिए समझाता हूं कि दूसरों पर भरोसा रखोगे तो एक दिन हार मान जाओगे, लेकिन खुद पर यकीन रखोगे तो इस दुनिया को जीत जाओगे। मैं खुश रहने का रहस्य बताऊं, उस चीज पर ध्यान दीजिए जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। यदि इस बात का ध्यान रखोगे तो हमेशा खुश रहोगे। कभी प्यार करने का दिल करे तो अपने गमों से करना। सुना है जिससे जितना प्यार करो वो उतना ही दूर चला जाता है। एक कब्रिस्तान के बाहर लिखा था कि सैकड़ों दफन है यहाँ जो सोचते थे कि ये दुनिया उनके बिना नहीं चल सकती। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही होता है जो हल्का होता है। ठंड में हाथ और घमंड में दिमाग काम नहीं करते। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से गिर जाती है, लेकिन एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाने से मिलती है। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वती की नहीं, इसलिए अपने आप को शिक्षित बनाए, धनवान नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि समाज में कभी बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब व्यक्ति में हिम्मत नहीं है, मध्यम व्यक्ति को फुर्सत नहीं है और अमीर इंसान को इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए समाज हमेशा ऐसे ही रहता है। फोटो खींचने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन इमेज बनाने में जिंदगी भर लग जाती है। इसलिए फोटो खिंचवाने में कम ध्यान दीजिए और इमेज बनाने में ज्यादा ध्यान दीजिए। जिंदगी ऐसे जियो कि आपका मजाक उड़ाने वाले एक दिन खुद मजाक बन जाए। अरे सो जाता है फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ से मिलते हैं जो किस्मत बदल देते हैं। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा हमेशा पागल बनने के बाद ही आता है।
आज मैं आपको बताता हूं एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच में क्या अंतर होता है। सफल व्यक्ति हमेशा माफ करने की बात करता है, जबकि असफल व्यक्ति हमेशा बदला लेने की बात करता है। सफल व्यक्ति सोचता है और उसे करके दिखाता है, जबकि असफल व्यक्ति सिर्फ सोचता रहता है। सफल व्यक्ति हमेशा सीखने की बात करता है, जबकि असफल व्यक्ति हमेशा आराम करने की बात करता है। सफल व्यक्ति खुद से प्रश्न करता है, जबकि असफल व्यक्ति दूसरों पर दोष लगाता है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते हैं।